मैं शशि प्रताप सिंह। किस तरह का प्रेस वार्ता आपने रखा है राष्ट्रीय समता पार्टी के तहत? राष्ट्रीय समता पार्टी बनारस में 27 तारीख को एक ठग राजभर आ रहा है, जो आज से 19 साल पहले महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर एक पार्टी बनाया और घूम घूम कर बताया कि महाराजा सुहेलदेव जी राजभर रहे। और मैं कहता हूं कि महाराजा सुहेलदेव जी राजभर बाद में हुए होंगे, वो राष्ट्र रक्षक रहे जिन्होंने आतताइयों से देश को बचाया था। उनके नाम पर लोगों को ठगने का काम किया, बड़े बड़े दलों से चेहरा दिखाकर पैसा ऐंठने का काम किया, टिकट लिया और केवल अपने परिवार के लड़के के लोगों को ही चुनाव लड़ाने का काम किया। और उस पार्टी को आगे बढ़ाने में सभी जाति धर्म मजहब के लोग उनके साथ रहे, लेकिन उसने सबको दरकिनार किया, सबको नेस्तनाबूद किया, सबको खत्म किया, डिप्रेशन में भेजा और जो आगे बढ़ा उसको काट कर रख दिया। शशि प्रताप जी, आज किस तरह का पोस्टर जारी किया गया है? ये ठग राजभर जी का पोस्टर है। ये बनारस आ रहे हैं 27 तारीख को। इनको बनारस में प्रवेश हम लोग नहीं करने देंगे, क्योंकि इन्होंने महादेव का अपमान किया है, भगवान राम का अपमान किया है। वो नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों को बनारस में एंट्री करा के हम काशी नगरी को अशुद्ध नहीं करना चाहते हैं। और इन्होंने पिछड़े समाज से लेकर दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज को ठगने का काम किया। ऐसे ठग राजभर को बनारस में प्रवेश नहीं होना चाहिए, हम ना प्रवेश करने देंगे। एक समय ऐसा था कि जब आप ओम प्रकाश राजभर की तारीफ करते हुए देखते थे, आखिर आज ऐसा कौन सा भूचाल आया कि आज आप उनको ठग राजभर बनाए? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर ने ठगा नहीं। जब सबको ठगते रहे तो मैं बताता रहा कि ये काम बंद कीजिए, लेकिन नहीं माने। जब उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को ठगने का सिलसिला शुरू किया तो शशि प्रताप सिंह हटने का काम किया। और आज यह प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि वो ठग हैं, क्योंकि ठगते गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया। पिछड़ों की बात करते करते अपने आगे बढ़ने का काम किया, पिछड़ों को पीछे करने का काम किया। तो इससे बड़ा ठग की और क्या पहचान हो सकती है? मैं प्रकाश जायसवाल, राष्ट्रीय समता पार्टी प्रवक्ता। प्रकाश जी, आज एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें ओपी राजभर को ठग राजभर बताया गया है, क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा है कि अभी 17 तारीख विशेष समाज से जुड़ी हुई पार्टी 17 तारीख से 27 तारीख तक समाधान या कुछ यात्रा निकालने वाले हैं। वो एक पिक्चर बना रहे हैं और उसी का हम लोग विमोचन किए। जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो पिक्चर बन रहा है उसका ये जो विमोचन हुआ है ठग राजभर। ये नौबत क्यों है कि आज जो है ठग राज उनको बोला जा रहा है? कल तक आप लोगों के साथ थे। ये तो जग जाहिर है ना, ये तो जग जाहिर है कि ठग राजभर की जो क्रियाकलाप है उनके पार्टी के लोग, उनके समाज के लोग ये कह रहे हैं, उनके समाज के लोगों को ठगा गया। जिस समाज के बल पे आज इन्होंने राजनीति की, जिस समाज के बल पे ये कहते हैं कि हम इस समाज का उद्धार करते हैं, दलित का, वंचित का, कुचित का, जिसका भी, उनको ही ठगा गया। और उनके समाज के लोग आज पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश में चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, हमें ठगा गया। 27 को ओपी राजभर वाराणसी आने वाले हैं, इस पर क्या रणनीतियाँ होंगी? इस पर वो कहाँ आ रहे हैं? जब राष्ट्रीय समता पार्टी उनको आने देगी बनारस की धरती पे तब तो। और राष्ट्रीय समता पार्टी ही नहीं, उनके समाज के लोग ही उनको नहीं आने देंगे। किस तरह से उनको आप रोकेंगे? अरे रोकेंगे, उनको हर जगह, हर बैरिकेटिंग लगा के रोकेंगे। हर चौराहे पे, हर उस रास्ते पे हमारे लोग राष्ट्रीय समता पार्टी के लोग और उनके समाज के लोग खुद उनको रोकेंगे, क्योंकि आज उसी उपलक्ष्य में उनके समाज को ही और यूपी बनारस की धरती पे लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है। 27 तारीख को राष्ट्रीय जनता पार्टी का एक बृहद कार्यक्रम भी है,
तो एक तरफ उनको रोकना, दूसरी तरफ अपने कार्यक्रम का संयोजन करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। हम अपने कार्यक्रम को भी करेंगे और उनको रोकेंगे भी, और अपने कार्यक्रम के माध्यम से ही उनको रोक देंगे। और हम क्यों रोकेंगे? हम तो रोकेंगे ही, हम अपने कार्यक्रम में तो करेंगे ही, और उनके समाज के लोग और बनारस की जनता उनको रोकेगी आने से। जिस जनता के बारे में, जिस लोगों के बारे में उन्होंने। मैं प्रकाश जायसवाल, राष्ट्रीय समता पार्टी प्रवक्ता। प्रकाश जी, आज एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें ओपी राजभर को ठग राजभर बताया गया है, क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा है कि अभी 17 तारीख विशेष समाज से जुड़ी हुई पार्टी 17 तारीख से 27 तारीख तक समाधान या कुछ यात्रा निकालने वाले हैं। वो एक पिक्चर बना रहे हैं और उसी का हम लोग विमोचन किए। जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो पिक्चर बन रहा है उसका ये जो विमोचन हुआ है ठग राजभर। ये नौबत क्यों आई कि आज जो है ठग राज उनको बोला जा रहा है? कल तक आप लोगों के साथ थे। नहीं, ये तो जग जाहिर है ना, ये तो जग जाहिर है कि ठग राजभर की जो क्रियाकलाप है, उनके पार्टी के लोग, उनके समाज के लोग ये कह रहे हैं, उनके समाज के लोगों को ठगा गया है। जिस समाज के बल पे आज इन्होंने राजनीति की, जिस समाज के बल पे ये कहते हैं कि हम इस समाज का उद्धार करते हैं, दलित का, वंचित का, कुचित का, जिसका भी, उनको ही ठगा गया। और उनके समाज के लोग आज पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश में चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो, हमें ठगा गया। 27 को ओपी राजभर वाराणसी आने वाले हैं, इस पर क्या रणनीतियाँ होंगी? इस पर वो कहाँ आ रहे हैं? जब राष्ट्रीय समता पार्टी उनको आने देगी बनारस की धरती पे तब तो। और राष्ट्रीय समता पार्टी ही नहीं, उनके समाज के लोग ही उनको नहीं आने देंगे। किस तरह से उनको आप रोकेंगे? अरे रोकेंगे, हाँ, उनको हर जगह, हर बैरिकेडिंग लगा के रोकेंगे। हर चौराहे पे, हर उस रास्ते पे हमारे लोग राष्ट्रीय समता पार्टी के लोग और उनके समाज के लोग खुद उनको रोकेंगे। क्योंकि आज उसी उपलक्ष्य में उनके समाज को ही और यूपी बनारस की धरती पे लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है। 27 तारीख को राष्ट्रीय समता पार्टी का एक बृहद कार्यक्रम भी है, तो एक तरफ उनको रोकना, दूसरी तरफ अपने कार्यक्रम का संयोजन करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। हम अपने कार्यक्रम को भी करेंगे और उनको रोकेंगे भी, और अपने कार्यक्रम के माध्यम से ही उनको रोक देंगे। और हम क्यों रोकेंगे? हम तो रोकेंगे ही, हम अपने कार्यक्रम में तो करेंगे ही, और उनके समाज के लोग और बनारस की जनता उनको रोकेगी आने से। जिस जनता के बारे में, जिस लोगों के बारे में उन्होंने समाज को ठगते ठगते, पिछड़ों की राजनीति करते करते पिछड़ों को सबसे पीछे ढकेलने का काम किए हैं और अपने अपने एक बार तो पीछे करा लीजिए, ठीक है? रोज बोलिए। ये जो पोस्टर आज जारी हम लोग कर रहे हैं, इस पोस्टर का इतिहास है कि जिस ठग राजभर जी का हम लोग आज पोस्टर जारी कर रहे हैं, इन्होंने बनारस के सुखदेव पार्क में पार्टी बनाई और 5 साल तक बनारस में रहकर बनारस के भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। जब यहाँ की जनता ने इनको दौड़ाया तो ये भाग के चले गए बलिया, रसड़ा, और भाग कर ही नहीं गए। इन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, अपना चुनाव निर्वाचन आयोग से नाम कटवा कर रसड़ा में करवा लिया, आधार कार्ड वहाँ करा लिया, और वहाँ पर जाके देवरिया, गोरखपुर वहाँ के लोगों को ठग कर कार्यालय के आज रहता है और कहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है। जबकि वो जाएंगे तो जमीन उनकी पत्नी के नाम से है और वो मकान में उनका पूरा परिवार रहता है। आज जहां हम खड़े हैं, पार्टी का कार्यालय किराए का है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे नाम से है और मेरे पार्टी के नाम से है। इसको हमने किराए पर लिया है और इसमें मेरा परिवार ने यही है कि अब 15 साल तक वो उधर 5-6 जिले में लोगों को ठगने का काम किए, उसके बाद अब बिहार की ओर कुछ कर रहे हैं। आज किस तरीके का पोस्टर जारी किया है और क्यों? देखिए, एक ठग पार्टी है जिसने एक महापुरुष के नाम पर आज से 20 साल पहले पार्टी बनाई और उस महापुरुष के नाम को बदनाम किया और 5 साल तक बनारस के लोगों को ठगा और ठगने के बाद यहाँ से सारा चीज़ अपना समेट कर और बलिया की ओर भागकर वहाँ जाकर केंद्रीय कार्यालय के नाम पर वहाँ की भोली भाली जनता को बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, घोसी, मऊ, गाजीपुर के लोगों को लूटकर वहाँ कार्यालय के नाम पर कार्यालय बनाया, जिसमें वो कार्यालय का ज़मीन उनकी पत्नी के नाम से है और कार्यालय में पूरा परिवार रहता है। बाहर लिखा है केंद्रीय कार्यालय। वो व्यक्ति फिर से बनारस 15 साल के बाद फिर लौट रहा है और बनारस को लूटने का प्रयास करने के लिए यहाँ की भोली भाली जनता, खासकर उनके समाज की जनता, जिसको मैं सबसे ज़्यादा सीधा साधा भोली भाली कहता हूँ, वो है राजभर समाज और पिछड़ी जाति के वो राजनीति करते हैं। उस समाज को फिर से ठगने के लिए वो आ रहे हैं 27 तारीख को और हम लोग 27 तारीख को बनारस में प्रवेश नहीं करने देंगे और उनको रोकने का नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन राजकुमार जी करेंगे और जिस बनारस में आने वाला जो रास्ता है, सारे रास्ते पर पूर्णवासी जी एक रास्ते पर, प्रकाश जी एक रास्ते पर, ठाकुर काशी सिंह एक रास्ते पर, राजकुमार गुप्ता जी, कैप्टन साहब और मैं, सारे रास्ते पर हम लोग अपनी राष्ट्रीय समता पार्टी के लोग खड़ा लेकर रहेंगे। बॉर्डर पर ही रोकने का काम करेंगे और मैं उनको इस पोस्टर के माध्यम से पूरी प्रदेश को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने समाज को ठगने का काम किया, क्योंकि उनकी नीयत और नीति दोनों खराब है, इसीलिए उनकी किला आज बुरी तरह ढह रही है। एक समय था आप उनके बेहद करीबी माने जाते थे और आप उनके साथ थे, तब आपको ये नहीं लगा कि ये ठगने वाले हैं? काफ़ी लंबा समय आप उनके साथ गुजारे। जी, मैं बता रहा हूँ, मैं 17.5 साल उनके साथ रहा। वो समाज को बहकाते रहे, फुसलाते रहे और ठगते रहे। मैं बार बार उनको हिदायत देता रहा। जब 2022 का चुनाव आया और 2022 के चुनाव में 17 सीट लेने के बाद अपने समाज को हक हिस्सा अधिकार जब नहीं दिया, उन्होंने अपने उस हक हिस्सा अधिकार को अपने पुत्र को दिया, तब मैंने उनसे कहा कि अब आप झूठ बोल रहे हैं समाज से के अलावा सभी लोगों से। ये 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता, उनसे अब शशि प्रताप सिंह आपके साथ नहीं रहे।